Hello friends, you are welcome in our YouTube channel MBS Educator. Today I will teach you exercise 2.2. तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ एक्सरसाइज 2.2 जिसका पहला सम दिया गया है, लिखा हुआ फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इनके आपको जीरोज फाइंड आउट करना है, यानी मूल निकालना है। और ये भी बताना है कि इनके रिलेशनशिप जो क्या होती है, इनके जो मूल होते हैं उनके और इनके गुणांकों के बीच में। तो जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है एक बार उसको भी जरा देख लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के का इज इक्वल टू होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, तो कांस्टेंट टर्म जो होता है वो आपका सी कहलाता है। तो चलिए हम इसका पहला सम करके देख लेते हैं, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टोराइज करेंगे, और फैक्टोराइज कैसे करते हैं आपको मालूम है। सबसे पहले हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी तोड़ देते हैं, और उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि उसका जो सम होता है मिडिल टर्म के इज इक्वल टू ही होता है, और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8 के बिल्कुल बराबर होता है। यानी मध्य पद को इस तरह से तोड़ते हैं जिसका योग मध्य पद के ही बराबर होता है, लेकिन उसका गुणनफल पहले और आखिरी पद के गुणनफल के बिल्कुल बराबर होता है। तो चलिए देखिए, इसको 4 माइनस 2 कर लेते हैं, तब भी ये 2 ही रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 8 है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ भी हो जाएगा, ये रहेगा x प्लस 2 और x माइनस का 4 हो जाएगा। इस तरह से आपके ये फैक्टोराइज हो गए हैं, आपको गुणनखंड मिल गए हैं। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 when either x plus 2 is equal to 0 और x minus 4 is equal to 0। तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं, x plus 2 is equal to 0 कर देते हैं, और x is equal to माइनस का 2 हो जाएगा, और इसी तरह से x minus 4 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, और x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाता है। इस तरह से आपको हेंस द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। इस तरह से आपका जो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोज आपने बता दिए हैं, माइनस 2 है और 4 है। अब आपको रिलेशनशिप जो उसकी है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में उसको भी करके देखना है। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होती है, माइनस बी अपान ए होता है, और यहाँ पे आपके सम आए हैं माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू वी कितना है, यहाँ से देखते हैं जो x का गुणांक होता है वो b कहलाता है, तो माइनस और माइनस का ये है ही, a का कितना है 1 ही है, तो इसका मतलब ये 2 इज इक्वल टू 2 ही हो जाता है, और इसको आप LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। अब इसका जो गुण होता है मूलों का गुणनफल हम लोग उसको करके देख लेंगे, और इसके मूलों का गुणनफल करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपान ए होता है, कांस्टेंट टर्म्स अपान ए होता है, और यहाँ पे आया था माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू सी, आपका इसमें है माइनस का 8 और ये है 1, तो ये भी माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। और इस तरह से पहले सवाल के आपने जीरोज बता दिए हैं, इसके मूल कौन कौन से हैं तो वो आपने निकाल के देखे हैं, माइनस का 2 और 4 है। लेकिन अगर इनके हम मूलों का योगफल करेंगे तो ये 2 बनता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है माइनस का बी अपान ए होता है, उससे करेंगे तो उससे भी इतना ही आ रहा है। इसी तरह से इसके मूलों का हमने गुणनफल करके देख लिया है, जो सी अपान ए होता है, लेकिन इसके जो आपने मूल निकाले उसका मल्टीप्लाई करके देखा वो भी माइनस का 8 हुआ, इसमें देखा वो भी माइनस 8 हुआ। इस तरह से वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट हो गया, और सवाल नंबर पहला आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड सम करके देख लेते हैं, इसका एक और कर लेते हैं, इसको मैंने कर लिया है, अब हम इसको करके देख लेते हैं। तो
तो इसको 6x² माइनस 3 माइनस का 7x जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा क्रम से रख लेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, यानी कांस्टेंट टर्म्स जो होता है वो सबसे आखिर में ही होता है, उसको मैंने उसी क्रम में रख लिया है। फिर इसको फैक्टर हम लोग कर लेते हैं, और 9 माइनस अगर 2 इसको कर देते हैं तो ये 7 ही रह जाता है, और 6x² माइनस का 9x प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का ये 3 है, यहाँ दोनों तरफ से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ से जो कॉमन निकालेंगे वो 3x होगा, और यहाँ पे 2x माइनस 3 रह जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 2x माइनस का 3 ले लेते हैं। अब ये 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, दोनों जगह जो कॉमन मिलता है उसको एक बार में लिख दिया जाता है। इस तरह से आपके ये गुणनखंड होते हैं। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज 0 when either 3x plus 1 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0। तो हम लिखते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 हो जाएगा। और इसी तरह से इसको देख लेते हैं, लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू होगा 3/2। और इस तरह से आपको ये जीरोज मिल जाते हैं, यानी मूल मिल जाते हैं। जीरोज आपके हो जाते हैं -1/3 और 3/2 हो जाते हैं। अब आपको वेरिफिकेशन करना बाकी रह गया है, वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। और ये होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a और -1/3 प्लस 3/2 लिख दीजिए। और यहाँ माइनस का v कितना है, b कितना है, माइनस का ही 7 है, तो माइनस ये फार्मूले वाला है और एक ये है, और v कितना है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप करके देखेंगे ये भी 7/6 हो जाएगा और ये भी 7/6 ही हो जाता है। इसको आप अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 × 2 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा, और यहाँ जो डिनोमिनेटर है उनकी मल्टीप्लाई करके आपको रख देना पड़ेगा। और अब देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होते हैं c/a होता है। और यहाँ पे जो आपने निकाले हैं -1/3 है, इंटू 3/2 लिख दीजिए। c यानी कांस्टेंट टर्म जो है माइनस का वो आपका 3 है, ये जो है वो 6 है। इसको करके देखते हैं तो 1/2 आता है माइनस का, और ये भी माइनस का 1/2 ही आता है, ये भी 1/2 आता है, ये भी 1/2 ही आता है। इसका मतलब ये भी LHS बराबर RHS है। और यहाँ पे जो आपने सम करके देखा था वो भी एक दूसरे के बराबर ही बिल्कुल आया था। इस तरह से दूसरा भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं, और इस बार हम लोग करेंगे फोर्थ वाला। t² माइनस b15 दिया हुआ है, तो इसको जैसे दिया हुआ है वैसे ही करके देखते हैं। यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a² माइनस b² होता है, उसी रूप में हम इसको लिखेंगे। और ये जो 15 दिया है, अगर इसको हम अंडर रूट में लिख दें तो इसकी पावर हम 2 लगा सकते हैं। और a² माइनस b² से क्या होता है, एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है। t माइनस √15 लिख सकते हो। और ये कहाँ से हुआ है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, और ये माइनस b आपकी जो आइडेंटिटी होती है उससे हमने कर दिया है इसको। अब देखिए ये आपको फैक्टर मिल गए हैं। द वैल्यू ऑफ t² माइनस 50 इज 0 when either t plus √15 is equal to 0 or t minus √15 is equal to 0। तो यहाँ देखते हैं t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। इसका मतलब
आपका ये t इज इक्वल टू होगा वो माइनस का 15 हो जाएगा, और t माइनस अंडर रूट 15 जो लिखा हुआ था ये आपका इस बार हो जाएगा प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये जीरोज मिल गए हैं, जीरोज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15। अब इसका हम लोग वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, और वेरिफिकेशन में देखते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का v अपान a होता है, और यहाँ पे आया है अंडर रूट 15 इंटू प्लस अंडर रूट 15 करेंगे, एक बार माइनस था एक बार प्लस था, और यहाँ पे b जो है इसमें दिया नहीं है सम में, तो देख लीजिए यहाँ पे b नहीं है तो इसका मतलब b का मान 0 रहा होगा, 0 अपान a का मान यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसका मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है। इस तरह से ये LHS बराबर RHS हो जाता है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपान a होता है, और अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है, तो ये माइनस का 15 ही है, अपान a का मान है नहीं तो 1 होता है, और इसका मतलब ये माइनस का 15 ये भी हुआ और माइनस का 15 ये भी हुआ। इस तरह से ये भी LHS बराबर RHS हो जाता है। और इस स्टूडेंट्स सम नंबर हम लोग सेकेंड करके देखते हैं, और सेकेंड सम है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको द्विघात बहुपद निकाल के बताना है जिसके आपको गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट, जिसके आपको मूलों के योगफल और गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की आपको वैल्यू दी गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितने लिखे हुए हैं, ये 1/4 है, और सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इसको कहते हैं, यानी मूलों का योगफल होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लीजिए, ये होता है आपका, ये दिया हुआ है माइनस का 1 और इसका मतलब होता है अल्फा बीटा, और ये माइनस का आपको 1 दिया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का मान डाल देते हैं, माइनस प्लस का 1/4 लिखा हुआ है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस मूलों का यहाँ पे गुणनफल हम रख देते हैं, और इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस x/4 माइनस का 1 हो जाता है। अगर इस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस x और यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। अब ये वाला 4 कहाँ चला गया है, इसके लिए भी थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। कोई भी आपको अगर इक्वेशन दी गई है, लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस का 4 लिखा हुआ है, अगर इसके इक्वल आप 0 रख देते हैं तो इसका मतलब ये आपकी इक्वेशन हो जाती है, और अगर इसके बराबर में 0 नहीं होता है तो इसका मतलब ये आपकी पॉलिनोमियल होती है। तो इसके बराबर हमने 0 रख लिया है, जिससे 0 से इसको मल्टीप्लाई किया गया होगा तो वो 0 हो गया, इसीलिए ये 4 हट गया है, और इस तरह से आपका पहला सम हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स सेकेंड सम का ही एक पार्ट हम लोग और करके देखते हैं, और इस बार करके देखते हैं अंडर रूट 2 जो सम दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3, इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरोस दिया है अंडर रूट 2 यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी है अंडर रूट 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, ये है 1/3, इसका मतलब अल्फा और बीटा के बराबर है 1/3। अब देखिए क्वाड्रेटिक आप पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं तो इसका फार्मूला फिर आप वही डाल दीजिए, होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, और इसको इंटू एक्स करते हैं प्लस अल्फा बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2 है, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणनफल दिया है वो रख देंगे। अब ये 3 अगर आप हटाना चाहते हैं तो फिर उसी सवाल की तरह इसको आप हटा सकते हैं, 3 अंडर रूट 2
x हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इस बार एक बार और ऐसे रख लीजिए, और इसके बराबर में अगर आपने 0 रख लिया है तो इसका मतलब x² + 3√2x+1 हो जाता है, यानी 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। स्टूडेंट्स, इस सेकेंड सम का एक पार्ट हम लोग और कर लेते हैं, और इस बार हम फिफ्थ वाला करेंगे, जिसमें आपको सम दिया हुआ है 1/4 माइनस का है और प्रोडक्ट 1/4 प्लस का है। तो देखते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1/4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ -1/4, और प्रोडक्ट अगर आप देखें, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4, इसका मतलब अल्फा बीटा का मान है आपके पास ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, जिसके लिए आपको मालूम है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू x होता है, प्लस अल्फा बीटा होता है यानी मूलों का गुणनफल होता है, x² प्लस, अब यहाँ पे देखिए अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 है, प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4 है। इसको करके देख लेते हैं, x² -1/4 x आएगी और +1/4 आ जाएगा। फिर इस बार देख लीजिए, 4 इसकी डिनोमिनेटर है, 4 इसका भी है, लेकिन इसका नहीं है, तो इसका मतलब आप 4 एलसीएम ले लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4x² माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 1 मान करके आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की होगी, और इस तरह से आपकी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² माइनस x प्लस 1 मिल गई है। तो इस तरह से आज की हमारी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो गई है। आज का हमारा आप लोगों को प्रयास कैसा लगा? अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और